बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन, आप शायद उकता गए हों कि रोज़ाना जंग की खबरें, मार दो छोड़ दो की खबरें, तबाह कर दो बर्बाद कर दो की खबरें, पानी बंद कर दो पानी नहीं देना की खबरें। लेकिन क्या करें, ज़मीनी हकायक आपके सामने लाना, उनको पहले काफ़ी हद तक चेक करना, ये जेडी चैनल की एक ऐसा हमारा वस्फ है कि जिसे हम अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि जेडी चैनल ने हल्फ दिया हुआ है कि जिनाह का पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान पर हमारी जान कुर्बान। आज अगर पाकिस्तान के और इंडिया के हालात की बात की जाए तो मेरा ख्याल है भारत को अब यह फैसला कर लेना चाहिए कि जंग लड़नी है या तरक्की करनी है, जंग लड़नी है या भूखे को रोटी देनी है, भूखे को रोटी के साथ साथ गरीब को दवाई देनी है, गरीब को दवाई के साथ साथ गैर तालीम याफ्ता को तालीम देनी है। मोदी साहब बीजेपी से हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी की इंडिया में हुकूमत है, और अब भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मसाइल में उलझा हुआ है। भाई, अगर वजीर आजम से लेके एक मुल्क के चपरासी तक तमाम हिंदू हैं, और फिर भी अगर वहां हिंदुस्तान में हिंदू मसले में है, तो फिर वो बेचारे कहीं और माइग्रेशन करा जाए। मोदी साहब, असल बात यह है कि बिहार के इलेक्शन आ गए हैं, और आपने हमेशा पाकिस्तान को गाली निकाल के, पाकिस्तान पर बम बरसा के, पाकिस्तान पर तैयारे भेजकर अपने मुल्क में इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। लेकिन बिहार में हालात बता रहे हैं कि अब आपका ये जो तरीकाकार है वो चलने वाला नहीं है, और बिहार में मोदी को या इनकी पार्टी को शिकस्ते फाश होने जा रही है, जिस वजह से मोदी साहब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी साहब के बंदे बम्बे हो या दिल्ली हो, वहां से हजारों अरब रुपए लेकर या तो मुल्क से बाहर भेज चुके हैं या अभी भेज रहे हैं। बम्बे से, ये बॉलीवुड है इनका, जो वहां से अक्सरियत बम्बे छोड़कर एटम बम के खतरे से या मोदी साहब के ये मचाए हुए गदर और फसाद से हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। याद रखें मोदी साहब, आपने इस तरह का ड्रामा 2019 में भी किया, आपको नुकसान उठाना पड़ा 700 अरब रुपए का। आज भी आप ये ड्रामा कर रहे हैं बिहार के इलेक्शंस के लिए। 2027 में फिर ये आप ड्रामा करेंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ जाएंगे। 2029 में अगर आप रहे, लगता नहीं है कि आप सरबराहे हिंदुस्तान रहेंगे, जिस तरह के आपके हालात हो गए हैं, या जिस तरह की करप्शन लूटमार आपके साथियों ने या आपकी पार्टी ने हिंदुस्तान में मचाई हुई है। लेकिन अगर आप रह गए तो 2029 में आपके जनरल इलेक्शन है, आप फिर इस तरह की कोई शरारत करेंगे। लेकिन याद रखें, चाइना लद्दाख में आ गया है, स्कर्दू में के करीब पहुंच गया है। आपको बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए मोदी साहब। दूसरी बात, तुर्की के ड्रोन, जिनमें B2 भी शामिल है, एक ड्रोन 1500 किलोग्राम वजन ले जा सकता है, 25 घंटे लगातार फ्लाई कर सकता है, जहां से उसे पाकिस्तान से कंट्रोल किया जाएगा। ये तो हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मोदी साहब, आंखें तो खोलें, दुनिया किस तरफ जा रही है। बिहार इलेक्शन हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए
शिकस्त फाश का पैगाम लेकर आ रहा है। मोदी साहब, आपको यूके की एक एजेंसी ने कहा है कि आपका आर्मी चीफ और पाकिस्तान का आर्मी चीफ या आर्मी आपसे 6 गुना ज्यादा ताकतवर हैं इस वक्त, हिकमत से, दायनाई से, प्लानिंग से और इक्विपमेंट से। और ये जो 6 गुना ज्यादा ताकतवर हैं हमारे हाफिज साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उनकी टीम, उनकी फौज, उनके जानसारान जो सर पर कफन बांध के इस मैदान में आ चुके हुए हैं, याद रखें कि ये 6 गुना ताकतवर अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान के 6 टोटे करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अब आपको सोच पड़ गई है कि ऐसा पंगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोदी साहब, 2 करोड़ सिखों ने इनकार कर दिया है कि हम भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान से लड़ाई करने से पहले पहले खत्म कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया मोदी साहब, जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, और आपकी कुल आबादी अगर 1 अरब 15 करोड़ है, 20% मुसलमान, 20% ईसाई, 20% मिसलेनियस, आपके हिंदू तो रह 5-10% जाते हैं। और अगर यहां सिखों ने ये 2, 3, 4 पंजाब हैं, इनमें से आपकी फौज को ना गुजरने दिया, और अगर गुजर भी गई तो पीछे से सिख मारेंगे, आगे से पाकिस्तानी मारेंगे। कैसा मलिया मेट करके रख देंगे आपकी प्लानिंग को और आपके उन सपूतों को जो पाकिस्तान के जानसारों से आंखें में आंखें डालने के लिए आपको यकीन दहानी करा रहे हैं। याद रखें मोदी साहब, ये तो अलग हो गया कि आप हमें 60 करोड़ डॉलर की चीजें भेजते थे, आपको 60 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से मिलते थे, हमें तो मिलते थे 5-6 करोड़ डॉलर, आप फायदे में थे। लेकिन अगर असल बिजनेस की बात की जाए, एक मोहतात के मुताबिक आप तकरीबन 10 अरब डॉलर की अशिया पाकिस्तान बेचते थे, जिसमें प्लास्टिक से लेके, सब्जियों से लेके, गोया बहुत ज्यादा चीजें थी जो आप बेच रहे थे। और हम आपको क्या बेचते थे? नमक या जिप्सम, जो आपकी जमीनों की बड़ी जरूरत है, आपके इंसानों की बड़ी जरूरत है, और खुश्क छोहारे जिसे हम ड्राई डेट्स कहते हैं, और इनसे कुछ भी हमें इतना ज़र मुबादला नहीं आता था। गोया हमें अपनी ट्रेड पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां 10 अरब डॉलर का, पाकिस्तानी रुपयों में 10 अरब डॉलर का मतलब यह हुआ कि 3000 अरब रुपए का आपको नुकसान तिजारत में होने जा रहा है। कुट भी पड़ेगी, हिंदुस्तान 6 टोटे भी हो जाएगा, ट्रेड आपका बैठ जाएगा, और लोग आपके छोड़ के हिंदुस्तान जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी बड़े वलवले के साथ, बड़े जज्बे के साथ फौज तो पहले लड़ेगी। यहां के पाकिस्तान पर कुर्बान होने वाली यूथ, नौजवान, यहां के ड्रोन, यहां के मिसाइल, कहां ने मिसाइल, फुट क्वार्टर में मिसाइल लगा दिए हैं हमने। आप जरा हिम्मत तो करें आगे बढ़ने की। हमने आपके बंबे के करीब तक मिसाइल लगा दिए हैं। हम नोट कर रहे हैं ग्वादर में हमारे जो बैठे हुए हैं ड्रोन, कि आपकी तजारत या ट्रेड कहां कहां हो रहा है। तमाम मुश्किलात से हिंदुस्तानियों की जिंदगी आप अजीरन कर देंगे। हिंदुस्तानियों, आपको मोदी का ये एक्शन, ना तो मोदी इलेक्शन बिहार में जीत सकेगा, ना उत्तर प्रदेश में जीत सकेगा, ना 29 में 2 हिंदुस्तान में जीत सकेगा। हिंदू 10 साल इसके दौरे हुकूमत से परेशानी में आया हुआ है, तो आखिर फिर आप इस बुत से चाहते क्या हैं? हमने सुना था कि इशूलेस जोड़े या इशूलेस लोग जो होते हैं वो दुनिया में बड़ी मोहब्बत करते हैं, पैसे की उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है, दुनिया का बड़ा लालच होता है। आज मोदी साहब भी उसी पोजीशन में है, इशूलेस हैं, सारी उम्र जिंदगी तो गुजार दी, इस उम्र में अब उन्हें माल समेटने की, उनके दोस्तों को माल समेटने की, हजारों अरब इंडिया के बाहर भेजने की जो जल्दी पड़ी हुई है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम लेकर नहीं आएगी। हिंदुस्तानियों जागो,
मोदी ने ये पंगा क्यों किया, मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ के क्यों आ गया, बीजेपी के दौर में ये तमाम तबाही यकीनी अगर मोदी बना रहा है तो इसके पीछे कोई साजिश होगी। अब हिंदुस्तान का और वहां की अवाम का फर्ज है कि मोदी की साजिश को बेनकाब करें और मोदी के इरादों को भी बेनकाब करें और मोदी को वहां पहुंचा दे जहां उसे जाना चाहिए। हम नहीं समझते कि मोदी ज्यादा देर अब इस हिंदुस्तान का हुक्मरान रह सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।